अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में पाकिस्तान को मई की 4 रोज़ा जंग में फातिह तस्लीम कर लिया गया। पाकिस्तान ने मौसर हिकमत अमली और चीनी हथियारों से भारत को भरपूर जवाब दिया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारतीय राफेल तैयारों की तबाही का भी जिक्र, चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी का भी एतराफ़। Stopped actually 8 wars. I appreciated your question before, but I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought, but we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. अमरीकी सदर ने इंकशाफ किया है कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि दुनिया की 8 बड़ी जंगें रोकने पर उन्हें फ़ख्र है। दावा किया कि उन्होंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। पाकिस्तान और भारत अब अच्छा इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय एयरलाइंस की तवील फासले की परवाज़ों में ईंधन का खर्चा 29% और दौरानिया भी 3 घंटे तक बढ़ चुका। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एयर इंडिया को मुनाफे में $455 मिलियन का नुकसान। एयर इंडिया ने चीनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल के लिए मोदी सरकार से राब्ते शुरू कर दिए। अगला मानसून ज़्यादा तबाहकुन 26% तक ज़ायद बारिशें लाएगा। ख़तरनाक सैलाब से निपटने के लिए 200 दिन का पेशगी मनसूबा तैयार। वज़ीर आज़म ने तवील और कलील मुद्दती प्लान्स की मंजूरी दे दी। सैलाब से ख़बरदार करने के लिए घंटियाँ लगाई जाएंगी। मोबाइल तालीमी इदारे और तिब्बी मराकज़ कायम किए जाएंगे। बरसाती पानी के रास्ते में तजावुज़ात का खात्मा भी फ़ौरी मनसूबे का हिस्सा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मुसद्दिक मलिक की ब्रीफिंग। आइंदा मानसून के दौरान पहाड़ी इलाके में आमदोरफ्त महदूद करने की तजवीज़। सतलुज, ब्यास और रावी दरियाओं में सैलाब का पानी ज़ख़ीरा करने का मंसूबा। चेयरमैन NDMA ने रवां साल सर्दियों का दौरानिया कम और बालाई इलाकों में मामूल से ज़्यादा बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कलअदम TLP के शरपसंद अनासर के खिलाफ दर्ज मुकदमात के मामले पर पंजाब हुकूमत ने 12 JITs तश्कील दे दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फ़ैसले के खिलाफ दायर रिव्यू में जस्टिस जमाल बंदोखेल का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अक्सरियती फ़ैसले से जुज़वी इख्तिलाफ 41 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में करार दे दी। पीपल्स पार्टी ज़रूरी टैक्स की मुखालफत करती रही। जब IMF ने कान पकड़ा तो फौरी मान गई। वफाकी वज़ीर और MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बल्दियाती क़वानीन से मुतालिक तरमीम पर जियालों से नाराज़। कहा कि मुल्क चलाने के लिए किसी एक पार्टी की मर्ज़ी पर चीज़ें नहीं छोड़ी जाती। अदालतें पार्लियामेंट के सामने जवाब दे, आइनी अदालतों का क़याम, मीसाक जमहूरियत के वादे की तकमील। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सियासी मुखालिफ ख़वातीन के एहतराम पर जोर। PTI हुकूमत को फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी की याद दिला दी। सिंध हाई कोर्ट ने आइनी अदालतों से मुतालिक गवर्नर सिंध के जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। 27 नवंबर तक जवाब तलब। फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या उसके सेक्शंस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह से अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा साजिद तरीन की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक ADCR सियालकोट मुलजिम इकबाल संघेड़ा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 13 नवंबर को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकली के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। To announce that we are taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them, and I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. अमरीका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सिविल न्यूक्लियर माहिदे पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी और 300 टैंक की खरीदारी दिफाई पैकेज में शामिल।
ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया, मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, खित्ते में देरपा अमन कायम करने के करीब पहुँच चुके हैं और ईरान भी अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। Today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI. You're saying to me now that the $600 billion will be $1 trillion. Definitely, because what we are signing to facilitate that. सऊदी अरब का अमेरिका में $1 खरब तक सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत पर मशरूत आमादगी का इजहार। सहाफ़ी के सवाल पर सऊदी वली अहद ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन की खातिर इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वाइट हाउस पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। बिगुल बजाकर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा गया। F-35 तैयारों ने मेहमान को सलामी पेश की। अमेरिका में बड़े क्रैकडाउन के बाद 200 भारतीय शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया। डिपोर्ट किए जाने वालों में बदनाम ज़माना गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, पंजाब में मतलूब 2 फरार मुलजिमान और 197 गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शामिल हैं। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर साबिक भारतीय वजीर बाबा सिद्दीक के कत्ल और अदाकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मुकदमात हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। सदर पुतिन का SCO के तहत इलाकाई माशी ताउन मजबूत बनाने पर जोर। इसहाक डार की रूसी नायब वज़ीर आज़म से भी वफ़द के हमरा मुलाकात। सियासी, माशी, तवानाई, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर आज़म, कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। मॉस्को में SCO इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकातों में बाहिमी ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और मुश्तरका तरजीहात पर तबादला ख्याल। SCO फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी ताउन के इम्कानात पर भी बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का चीनी सफ़ीर से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, तवानाई और मादनियात के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। अली परवेज़ मलिक ने चीनी सफ़ीर को पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 में शिरकत की खुसूसी दावत भी दी। कोयटा चमन शाहरा पर लेवीज चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग से इंचार्ज शहीद। वारदात के बाद दहशतगर्द गाड़ी छोड़कर फरार। इलाका मकीनों का वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज, दहशतगर्दों की गाड़ी जला दी। बाजोड़ में पुलिस ने अफगान खुदकुश बमबार और उसके सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। पुलिस ने दहशतगर्द से तफ्तीश शुरू कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तर्जुमान पाक फ़ौज ने दाखिली सूरत हाल, मुल्क की दिफा और पाक फ़ौज के पेशेवराना किरदार पर रोशनी डाली। मुल्तान की मकामी अदालत ने सानिया जहरा कत्ल केस में मकतूला के शौहर अली रज़ा को सज़ाए मौत सुना दी। देवर हैदर रज़ा और सास अज़रा परवीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सानिया जहरा की 9 जुलाई 2024 को घर से फंदा लगी लाश मिली थी। पाकपतन की मकामी अदालत ने खावर मानिका के बेटे मोनिस मानिका को दोबारा इश्तिहारी करार दे दिया। गिरफ्तारी करके 9 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मूसा मानिका पर फायरिंग करके अपने मुलाजिम को जख्मी करने का इल्ज़ाम है। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इत्तला देने पर नकद इनाम देने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक विसल ब्लोअर के तहत कई शहरियों ने दुरुस्त मालूमात हुकूमत को फराहम की। कराची में एक और चोरी शुदा गाड़ी के मालिक को 10,000 का ई चालान मौसूल। AAR 540 नंबर की कार चोरी शुदा है। यही रजिस्ट्रेशन कोयटा की भी है। हब रोड पर ड्राइवर ने खिलाफ वर्जी की। 10,000 का ई चालान कराची के कार मालिक को भेज दिया गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल नवंबर में लाहौर के फ़ज़ाई मयार में 30% बेहतरी आ गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का जल्द पंजाब में साफ़ आब व हवा का अज़्म। सूबे के 10 अजला में दरख्तों की धुलाई की मुहिम बाकायदा से जारी।
जापान के रिहायशी इलाके में आग लगने से 170 मकान खाकिस्तर हो गए। 150 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। और मिस यूनिवर्स के नेशनल कॉस्ट्यूम मुकाबले में पाकिस्तानी खातून रोमा रियाज की शिरकत, रिवायती लिबास में रक्स किया।